श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से मुझे प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया। 1000 से अधिक श्रमिकों की समस्याएं ओएजेस, अपॉइंटमेंट लेटर, पीएफ, ईएसआई शिकायत फॉर्म के माध्यम कानूनगोजी तक पहुंच गई है और यह प्रक्रिया जिला स्तर पर चालू है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, सही ओएजेस मिलेगा, पीएफ और ईएसआई मिलेगा, सोशल सिक्योरिटी की सभी लाभ मिलेगा। इसकी प्रक्रिया हम शुरू कर चुके हैं। आज देश के सर्वोच्च स्तर तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तक पहुंच गई है। हम आज आंचलिक से जातियों और जातियों से अंतर्जातिक स्तर तक पहुंच रहे हैं। यह आपकी एकता और संग्राम का फल है। मैं सिर्फ आपका एक सेवक हूं। आप निश्चित रहे, हमें एक ऐसा अभिभावक मिला है जो अन्याय को कभी सहन नहीं करते और वो है हमारे प्रिय प्रियंका कानूनगोजी साहब। अंत में आप सभी भरोसा रखें, लेबर कोड का लाभ, अपॉइंटमेंट लेटर, ओएजेस, सोशल सिक्योरिटी सबसे पहले मालगोदाम श्रमिक को मिलेगा। आज से 30 साल में हम 15 लाख श्रमिकों को एक मंच पर लाएंगे। जिंदाबाद, श्रमिक एकता जिंदाबाद, पीएम कानूनगो सर जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी हमारे सभा प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। भारत जय श्रमिक, जय एकता, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। इसके बाद मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा डॉक्टर संदीप चौरसिया, वेलफेयर असिस्टेंट एंड लेबर वेलफेयर मूव। डॉक्टर संदीप चौरसिया, जबरदस्त तालियों के साथ। माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के माननीय सदस्य, विशिष्ट अतिथिगण एवं उपस्थित सभी प्रतिभागीगण, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस मंच पे आने का मौका दिया गया और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से मुझे प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया। सर, जैसा कि आज इस मंच पे मानवाधिकार आयोग के द्वारा ये मंच और आप लोग सभी लोगों को इनविटेशन दिया गया है और उसका उद्देश्य है हर सरकार की हर योजना और हर कार्यक्रम एक गरीब और मजदूर तक पहुंचे। इसके लिए मैं इस मंच पे जो असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूर हैं उनके लिए मैं कुछ योजनाओं का नाम आप लोगों के समक्ष लाना चाहूंगा और ये योजनाएं बहुत ही कारगर हैं। आप इसको पूर्णतः पॉजिटिव मैनर में एक सुचारू रूप से अगर आप समझ लेंगे तो आगे चल के ये आपके संगठन के लिए और आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और लाभदायक होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि 93% वर्ग जो मजदूर में है वो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है और वो कम से कम 43 करोड़ के लगभग आसपास ये जनसंख्या है। ये बहुत बड़ी जनसंख्या है। तो ये इतनी बड़ी जनसंख्या को अगर कोई कार्यक्रम, कोई सरकार की योजना का लाभ पहुंचाना है तो इसके लिए आप समझ सकते कि कोई भी स्कीम किस तरीके से लागू की जाए और आप लोगों का सहयोग सबसे ज्यादा जरूरी है। वर्कर्स यूनियन जो श्रमिक संगठन है वो सबसे बहुत एक सरकार और एक गरीब के बीच में एक लिंक का काम करता है। इनके मजदूर वहां प्रेजेंट होने से एक सरकार का फिलिंग द गैप जो बोलते हैं ना, एक पंक्ति फिलअप होती है, वो होती है। तो आप लोग बहुत बड़े एजेंट हैं जो समाज में तरक्की के लिए बहुत
महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए गवर्नमेंट के पास बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें हैं। सर्वप्रथम मैं नाम लेना चाहूंगा ई श्रम। ई श्रम के बारे में आप लोगों ने, सभी लोगों ने सुना होगा। ई श्रम एक योजना है, वैसा एक आप इसको योजना भी ना मानिए, एक ये बोल सकते हैं डाटाबेस है। डाटाबेस मतलब कि लेखा जोखा, एक गरीब आदमी की, एक गरीब मजदूर की सरकार के पास पूरा लेखा जोखा होता है इस प्रोग्राम के जरिए। ई श्रम, इट्स ए नेशनल डाटाबेस। ई श्रम में अभी तक स्वच्छता से 31 करोड़ लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया। अब इसके फायदे क्या हैं और इससे आगे चल के क्या हो सकता है, ये मैं बताऊंगा। ई श्रम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपकी योग्यता के अनुसार रजिस्ट्रेशन होने के बाद कौन कौन सी सरकार की स्कीम है, योजनाएं हैं, वो आप तक ऑटोमेटिक आपके लॉगिन में, आपके व्हाट्सएप पे आ जाएंगे कि आपके लिए ये योजना उपलब्ध है। आप इसमें जुड़ सकते हैं, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक माध्यम सरकार ने लेके आया है। सरकार ने ये बोला कि ई श्रम में कोई कंडीशन नहीं है, बस आधार कार्ड चाहिए और आपका बैंक डिटेल्स चाहिए और आप क्या काम करते हैं वो चाहिए। काम का प्रोफाइलिंग किसी भी डाटाबेस में उपलब्ध नहीं है, इसलिए सरकार ने ये इसकी ई श्रम एक डाटाबेस लेके आया सो दैट कि आगे चल के जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स को जोड़ा जा सके। अब जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन, जो बिल्डिंग मजदूर, जो मकान बनाते हैं मजदूर, अगर वो ई श्रम में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो अपने हिसाब से जो प्रोफाइल वहां पे फिलअप करना होता है, सभी मैंडेटरी होता है, कुछ ऑप्शनल है, वो जरूरी होता है फिलअप करना। क्यों जरूरी है मैं बताता हूं। अब जैसे कोई कारपेंटर ने अपना ई श्रम में रजिस्ट्रेशन किया एज ए कारपेंटर, वो लकड़ी के बनाने का काम करता है। मान लीजिए वो पढ़ा लिखा भी है, ग्रेजुएट है, चाहे 12th पास है, उसने सारे कॉलम फिल किए ई श्रम में। जब आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, मोबाइल में भी अप्लाई कर सकते हैं, सीएससी जन सेवा केंद्र से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसने पूरा अपना प्रोफाइल वहां पे दिया कि उसकी कितनी आय है, कितना उसका पढ़ा लिखा है, कितना एड्रेस में कहां पता है, कहां पे उसके कितने परिवार में लोग हैं, वो सारी जानकारी अगर ई श्रम में दिया जाए तो आगे चल के सरकार कोई भी स्कीम, अगर मौजूदा स्कीम है, जैसे कि आप मान लीजिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जो कि जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ये एक पेंशन स्कीम है। असंगठित क्षेत्र में लोग जो कार्यरत हैं, ये स्कीम 3,000 रुपया 60 साल के बाद देने का वादा करती है। ये स्कीम 18 साल के आयु के बाद जो भी श्रमिक है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन मतलब जो मासिक शुल्क होता है वो 55 रुपया होता है, बहुत ही कम है, महीने का 55 रुपया। आप समझ लीजिए, आप ये भी बोल सकते हैं राज्य सरकार को ऐसे मुफ्त में पेंशन स्कीम देती है, मैं मानता हूं सर, लेकिन आप ये समझ लीजिए एक फिक्स डिपॉजिट आप घर में करते हैं अपने सिक्योरिटी के लिए, तो आप मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट है 55 रुपया महीने का। क्या है, आज लोग सिगरेट में पी के उड़ा देते हैं, चाहे कुछ भी, अपना चाय पीने में, चाय तो अभी 10 रुपया 15 रुपया होता है सर। अगर आप 2-3 दिन का पैसा जमा कर लेंगे तो महीने का 55 रुपया आप दे सकते हैं। उसके बाद 60 साल के बाद आपका 3,000 रुपए का पेंशन एकदम सिक्योर है। दैट इज अ गुड थिंग अबाउट दिस स्कीम, जो कि ई श्रम के माध्यम से आपको मिल जाएगी। ऐसे और भी स्कीम है, जैसे मैं बताना चाहूंगा कि करियर सर्विस एक हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का स्कीम है, नेशनल करियर सर्वे, एनसीएस पोर्टल बोलते हैं। तो वो एनसीएस पोर्टल क्या करता है, अब जैसे मैंने आपको कारपेंटर का एग्जांपल दिया था, अगर वो अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालता है, योग्यता डालता है ई श्रम में, तो उसको जो भी स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड, अभी कारपेंटर वो केवल लकड़ी का काम एक ट्रेडिशनल वे में जानता है, अभी उसको मशीन चलाने का है, वो सारी ट्रेनिंग उसके एसएमएस के थ्रू आएंगी, वो ई श्रम के थ्रू जरिए होगा सर। तो एनसीएस पोर्टल जो है ई श्रम से जुड़ा हुआ, तो ये एक ई श्रम जो प्लेटफॉर्म है ना, वन स्टॉप सॉल्यूशन, कि मतलब जितनी भी एक मजदूर के लिए योजनाएं हैं वो सब ई श्रम के जरिए मिल जाएंगी। ऐसी और भी योजनाएं हैं सर, जैसे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना,
सुरक्षा बीमा योजना, आयुष्मान भारत जो आप सभी लोगों को 5 लाख रुपया हर साल मिलता है गरीब परिवारों को, उसके लिए क्राइटेरिया उसी हिसाब से मिलता है, क्योंकि जो आयुष्मान भारत है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ चलाती है, लेकिन वो भी जुड़ी हुई है ई श्रम से। तो ये सारी योजनाएं जो है ई श्रम से जुड़ी हुई है। तो एक तरह से कहा जाए एक नदी है जो सारे नदियों को जोड़ रही है। तो ये आप समझ लीजिए कि आप एक वर्कर्स यूनियन है, मेरा यही आपसे ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, आप कहीं भी काम करते हैं, जिस एरिया में काम करते हैं, ई श्रम में पूरे भरोसे से रजिस्ट्रेशन करवाइए।